हेलो एवरीवन, मैं रचना एपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एडीसीए में बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का नया टॉपिक जो है हमारा नेटवर्किंग क्या होता है? अ नेटवर्क इन कंप्यूटिंग इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, servers and peripherals that communicate with each other to share resources, exchange data and facilitate communications. These devices are linked using communication protocols over wired और वायरलेस मीडिया। मतलब नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोसेस है दो से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा जोड़ा जाता है जिससे उनके बीच में डेटा को और इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। ठीक है, तो नेटवर्किंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हमें किसी डेटा को सेव करना हो या कोई इंफॉर्मेशन को क्या करना हो, शेयर करना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो हम एग्जांपल मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फ़ोन, क्योंकि फ़ोन एक ईजिली मेथड है, सबके पास में है, हर घर में अवेलेबल है और सब लोग यूज़ भी करते हैं। तो फ़ोन में क्या आते हैं? हमारे नेटवर्क आते हैं फ़ोन में, है ना, जिसमें हमारे ये सिम्बल्स आते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे नेटवर्क होते हैं। और ये फोन में नेटवर्क किसके थ्रू आते हैं? हमारे सिम के थ्रू। तो ये दो पेरिफेरल हो गए, एक फोन हो गया, एक सिम हो गया, और बीच में क्या आ गया? हमारा नेटवर्क आ गया। ये हमारा फोन हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? नेटवर्क हो गया। किसके थ्रू आ रहा है ये नेटवर्क? हमारे सिम के थ्रू। किसके थ्रू आ रहा है? सिम के थ्रू। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह हम अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, किसी की जानकारी लेनी होती है तब भी हम नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज वायर और वायरलेस मीडिया के थ्रू कैसे किया जाता है? वायर यानी कि जैसे आपने कोई एक फोन से दूसरे फोन को कनेक्ट करना हो, यानी कि अगर हमें फोन से डेटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करना हो तो हम क्या करेंगे? केबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेटा केबल का यूज करते हैं। अब डेटा केबल का यूज करते हैं तो यानी क्या आ गया? वायर। और वायरलेस यानी कि वाईफाई। क्या हो गया हमारा? वाईफाई। वाईफाई से क्या होता है? हम जो हमारे घरों में जो हब लगे हुए हैं, राउटर्स लगे हुए हैं, स्विचेस लगे हुए होते हैं, उससे क्या होता है? हमारे फोन में नेटवर्क आते हैं। नेटवर्क किससे आते हैं? हमारे एक हमने हॉटस्पॉट अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया, देन उसके बाद में क्या हो जाता है? हमारे फोन में सिग्नल आने लगते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वाईफाई, यानी कि वो हो गया हमारा वायरलेस नेटवर्क। तो वायर और वायरलेस नेटवर्क क्या डिफरेंट होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वायर्ड यानी कि किसी भी केबल के थ्रू या हम किसी भी स्विचेस के थ्रू जो डेटा शेयर करते हैं, और वायरलेस यानी कि हमारा वाईफाई, जिसमें हमें किसी भी केबल या वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग भी दो तरीके से काम करता है, एक हार्डवेयर के थ्रू और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी नेटवर्किंग में भी यही चीजें यूज हैं। हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर आ गया, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, ये सब क्या है? हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट्स। अब सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर में हमारा आ जाता है टीसीपी और आईपी, यानी कि प्रोटोकॉल्स, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी डेटा को शेयर कर सकते हैं और फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। ठीक है, मैं अपना टॉपिक कुछ देर के लिए रोककर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब कर रहे हैं या किसी कारण से आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, अब आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एपनी ग्रुप लेकर आया है आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज, जिसे आप एपनी ग्रुप के माध्यम से सुभारती यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्सेज BA, MA, BCom, MCom, BLib, MLib, MBA, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज ही एडमिशन लीजिए और अपनी रुकी हुई पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए और अपने कैरियर की एक नई शुरुआत कीजिए। तो आज ही एडमिशन लेने के लिए एपनी ग्रुप में संपर्क करें। एपनी ग्रुप का नंबर हमारी स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है। हमारा नंबर है 8923476004। आइए अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे बेसिकली 4 या 5 टाइप के नेटवर्क होते हैं। लोकल, लैन, वैन, मैन, जिसमें ये 3 हमारे क्या हैं? कॉमन नेटवर्क हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन की बात करें तो ये हमारा कैसा नेटवर्क होता है? हमारा स्मॉल नेटवर्क होता है, छोटा नेटवर्क, जिसकी रेंज
कुछ ही किलोमीटर दूरी तक होती है, जिसमें आप 1000 कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं एक बार में। LAN stands for local area network. This network used in college, school, business, organization, resource sharing, printing document. इसके अलावा इसमें दिस नेटवर्क कनेक्ट हार्डवेयर्स, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंप्यूटर्स क्या है, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो हमारा नेटवर्क भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से वर्क करता है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में नेटवर्क की डेफिनेशन में आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि हार्डवेयर में हमारे स्विचेस, राउटर्स, कंप्यूटर्स, पेरिफेरल्स, ये सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमारे हार्डवेयर आते हैं। सॉफ्टवेयर में हमारे TCP/IP प्रोटोकॉल्स आते हैं, इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इसमें हमारे जो हार्डवेयर जो नेटवर्क यूज होते हैं लैन में, वो होते हैं हमारा हब, स्विचेस, नेटवर्क अडेप्टर्स, राउटर्स, ईथरनेट केबल। और इस नेटवर्क में, इन द लैन नेटवर्क वी कनेक्ट इन वन टाइम 1000 कंप्यूटर्स, यानी कि एक बार में हम 1000 कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है सिंपली छोटे ऑफिसेज, छोटे स्कूल्स, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं। और इसका जस्ट लाइक हम लोग एक कैफ़े में जाते हैं, कैफ़े में हमने क्या किया, कैफ़े में कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है, लैन नेटवर्क यूज़ होता है। हमने कैफ़े में गए, हमने कैफ़े में कैफ़े वाले से बोला कि हमें 1 घंटे नेट यूज़ करना है और हमें कोई डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, प्रिंट करनी है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट अपने सर्च किए, उसकी PDF बनाई, PDF बना के आपने कैफ़े वाले को बता दिया, उसने क्या किया, आपके सिस्टम से ही वो प्रिंट वाले डॉक्यूमेंट उठाए और क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया। दैट इज डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। ठीक है, और ऐसे ही हमारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें क्या होता है, हमारा डेटा शेयरिंग का काम रहता है कि हमारा 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर का हमारा कोई ऑफिस बना हुआ है और उसमें हमारा क्या है, डेटा शेयर होना है और उसमें नेटवर्क का यूज होना है। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे सर्वर्स का यूज होता है, जो कि हमारे लैन नेटवर्क में आता है। सेकेंड वन की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क कनेक्ट्स अ बिग सिटी एज कॉलेज, स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज। दिस नेटवर्क यूजेस लिमिटेशन 10 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर एरियाज। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, ये बड़े बड़े शहरों में यूज होता है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े शहर, आपके स्कूल्स आ गए, गवर्नमेंट ऑफिस आ गए। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि लैन में भी तो हमारे ऑफिस में नेटवर्क यूज होता है, तो मेट्रोपॉलिटन और लैन में क्या डिफरेंट, मेट्रोपॉलिटन और लैन में ये डिफरेंट है कि आप लैन को सिर्फ एक ही जगह यूज कर सकते हैं, और मेट्रोपॉलिटन यानी कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है मैंने एग्जांपल में, केबल टीवी, यानी कि डिश टीवी की बात हो रही है, जो हमारे छोटे छोटे एरिया में कि एक क्राइटेरिया बटा हुआ होता है कि इस एरिया में सिर्फ यही डिश चलेगी, तो वही वाली डिश क्या होती है, एक बार में कितने सारे टीवी उसको कनेक्ट करता है, हो गया ना। ऐसे स्कूल की बात करूं तो स्कूल मतलब एक ही स्कूल की एक ही शहर में कई सारी क्या होना, ब्रांचेज होना। ठीक है, एक ही स्कूल में एक ही शहर में एक ही स्कूल के कई सारी ब्रांचेस होते हैं, तो उसमें क्या रहता है, डेटा शेयर करते हैं, हम डेटा अपना सेव करते हैं, डेटा अपना शेयर करेंगे, सेव करेंगे। जो इस स्कूल में हो रहा है वही सेम वर्किंग प्रोसेस, आपका पढ़ाने का तरीका, आपकी चीजें सेम होना, वो सब कुछ किस में आएंगी, हमारे मैन नेटवर्क में। ठीक है, तो लैन और मैन क्लियर हो गया। अब मैं आपके लिए वैन बताऊंगी। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। एपनी ग्रुप आपके लिए लाया है डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज। अब आप डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से घर बैठे BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BBA, MBA जैसे और भी बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन लेकर नौकरी के साथ अपनी रुकी हुई पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। अब एपनी ग्रुप के साथ कीजिए अपने सपने साकार। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 8923476004 पर कॉल करें। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे वैन नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कैसा होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क इज अ वेरी बिग नेटवर्क दैट कनेक्टेड ऑफ ऑल ग्लोबल कंप्यूटर्स, यानी कि इसमें दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा ही है ग्लोबल। ठीक है, एंड वाइड एरिया नेटवर्क कॉल्ड लाइक लैन ऑफ लैंस, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। ठीक, दिस नेटवर्क यूज लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क, पब्लिक पॉकेट नेटवर्क, मिलिट्री नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइंस रिजर्वेशन नेटवर्क। This network is very expensive and
एंड इन दिस नेटवर्क यूज सम टेक्नोलॉजीज लाइक सोनेट एटीएम फ्रेम रिले, यानी कि जो हमारा ये नेटवर्कों का नेटवर्क है ये ग्लोबल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है और ये बहुत बड़े बड़े कारपोरेट ऑफिसेज, पब्लिक पैकेट सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको आप अपनी पॉकेट में लेके इधर से उधर डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ यूज होता है, मिलिट्री नेटवर्क में यूज होता है, यानी हमारी आर्मी में यूज होता है, हमारे फोर्स नेटवर्क के लिए। उसके अलावा बैंकिंग नेटवर्क यानी कि अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क। बैंकिंग के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि इसकी एक शहर में कई सारी ब्रांचेस होती हैं और एक दूसरे से क्या रहती हैं, ये कनेक्टेड रहती हैं। रेलवे रिजर्वेशन, यानी कि हम कहीं पर भी होंगे हमें रिजर्वेशन भी इसमें हमारे सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं और नेटवर्किंग के थ्रू ही हम इसमें रिजर्वेशन करवा सकते हैं। एयरलाइंस में भी सेम प्रोसेस है। दिस नेटवर्क इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये ग्लोबल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो जाहिर सी बात है ये महंगा तो होगा ही। इसके अलावा इसमें जो टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, इसमें सोनेट, फ्रेम रिले, एटीएम, ये सारे फ्रेम रिले फायरवॉल होती है, ठीक है, जिसमें हमारे नेटवर्क्स का यूज किया जाता है। एटीएम का मतलब आप जानते हैं कि एटीएम में अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप किसी भी बैंक के एटीएम पर जाइए, एटीएम मशीन पर जाइए और उसमें आप किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड का यूज करके अपना कैश विड्रॉ या डिपॉजिट, अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट करने के लिए आपको सेम बैंक के एटीएम पर जाना पड़ेगा। हमारा वाइड एरिया नेटवर्क दो टाइप का होता है, ठीक है, एंटरप्राइज वाइड एरिया नेटवर्क और ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क। एंटरप्राइजेस की बात करूं तो एंटरप्राइजेस यानी कि हमारे मार्केटिंग प्लेसेस के हिसाब से, यानी कि हमारे कमर्शियल के हिसाब से टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट्स, ठीक है, ये हमारा एंटरप्राइजेस हो गया। और ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबली हमारा क्या यूज होता है, हमारा इंटरनेट यूज होता है। ग्लोबल में हमारा इंटरनेट यूज होता है, क्योंकि इंटरनेट हम दुनिया में कहीं पर भी जाएं हमें इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है और इंटरनेट दुनिया के कोने कोने में यूज किया जाता है। पेन हमारा नेटवर्क कैसा होता है, पेन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क इज यूज लिमिटेशंस ऑफ बिल्डिंग और अ हाउस इन दिस नेटवर्क टू कनेक्ट टू वन और मोर कंप्यूटर्स। दिस नेटवर्क इज यूज्ड फॉर टेलीफोन, वीडियो गेम एंड कनेक्ट फॉर सम डिवाइसेस। पेन हमारा कैसा होता है, पेन हमारा पर्सनली यूज के लिए यूज किया जाता है, जैसे हम अपने घर में या हमारा कोई एक बिल्डिंग है उसमें वाईफाई कनेक्शन दे दिया, या मान लीजिए एक फ्लैट जहाँ पर बनते हैं, फ्लैट बहुत सारे फ्लैट होते हैं, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें भी हम अपना पेन यूज करते हैं। उसमें हम अपना क्या करते हैं, एक राउटर्स लगा दिया और उसमें हमने सबको वाईफाई नेटवर्क दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा पेन में क्या होता है, इसमें हम अपना जैसे यूज फॉर टेलीफोन हो गया कि एक ही नेटवर्क का यूज करते हैं हम, बहुत सारे मोबाइल फोन है या टेलीफोन को कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो गेम्स हो गए और इसमें हम एक से ज्यादा डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंप्यूटर में नेटवर्किंग का यूज कर सकते हैं। तो पेन जनरली क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए होता है। और इसमें अगर और नेटवर्किंग की बात करूं तो इसमें आ जाता है आपका ब्लूटूथ भी आ गया, मॉडेम भी आ गया। इसके अलावा एक नेटवर्क और आता है जिसे बेसिकली पढ़ते भी हैं और बेसिकली पूछ भी लेते हैं कि हैन क्या होता है। हैन क्या होता है, हमारा होम एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। हैन क्या होता है, हमारा होम एरिया नेटवर्क होता है। तो पेन और हैम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जैसे हम पेन यूज करते हैं वैसे हमारा हैन एरिया नेटवर्क यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे टोपोलॉजीज के बारे में। हमारी 5 टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है, ऑल डिवाइसेस शेयर अ कॉमन कम्युनिकेशन लाइन, यानी कि बस के मीनिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जैसे हमारे लिए रास्ते पे चलती हुई जो बस होती है, हमारे लिए जो ट्रेवल करवाती है, उसमें क्या होता है कि एक बस में एक ही नेटवर्क के, यानी कि एक ही स्टॉप के बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में एक साथ वो बस ट्रेवल करती है और उनके स्टॉप पर उनको उतारती जाती है ना। ऐसे ही हमारी बस टोपोलॉजी में होता है, क्या होता है, ये हमारे 2 कनेक्शन टर्मिनेटर्स होते हैं। ये यहाँ पर हमारे 2 टर्मिनेटर्स आ गए और यहाँ पर क्या होते हैं, ये हमारे सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये सिस्टम हमारे कनेक्ट होंगे। ये हमारे सिस्टम आ गए। ये हमारा होता है बस टोपोलॉजी, यानी कि ये हमारा टर्मिनेटर है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, बहुत सारे
नेटवर्क हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे क्या है आपस में कनेक्ट हैं। ये हमारे दो टर्मिनेटर्स हो गए और इन टर्मिनेटर्स के थ्रू क्या होता है नेटवर्क एक ही लाइन में, एक ही कम्युनिकेशन में अपने लाइन बाय लाइन काम करते हैं और नेटवर्क के थ्रू डेटा को क्या करते हैं शेयर करते हैं। और इसमें क्या होता है एक ही वायर के थ्रू सारे क्या कहते हैं कंप्यूटर क्या होते हैं कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है। इसका एडवांटेज ये है कि एक वायर से सारे के सारे सिस्टम क्या हो जाते हैं इंस्टॉल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा ये ट्री स्टार और ट्री टोपोलॉजी की तुलना में बहुत इजी यानी कि बहुत सस्ते पड़ जाते हैं नेटवर्किंग में, वायर का खर्चा और ये सारी चीज़ें कम आती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका एक सिस्टम खराब हुआ यानी कि आपके सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे और आपका वर्क रुक जाएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे बस टोपोलॉजी के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है। एपमी ग्रुप आपके लिए लाया है डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज। अब आप डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से घर बैठे बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए जैसे और भी बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन लेकर नौकरी के साथ अपनी रुकी हुई पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। अब एपमी ग्रुप के साथ कीजिए अपने सपने साकार। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 8923476004 पर कॉल करें। दूसरा आता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सर्कुलर पैटर्न में इसमें क्या होता है नेटवर्क होता है। कैसा होता है सर्कुलर पैटर्न में, जैसे ये हो गया, ये हमारे क्या हो गए नेटवर्क है, ये हमारे बहुत सारे क्या है सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं एक सर्कुलर पैटर्न में। यहाँ पर हमारा ये पैटर्न काम कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ना होस्ट नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई हब नहीं हुआ, इसमें कोई कंप्यूटर को कनेक्ट कंट्रोल करने वाला कोई भी स्विच या राउटर नहीं लगा होगा। इसमें सारे कंप्यूटर क्या होते फ्रीली होते, यानी कि अपने आप में नेटवर्क को अपने आप में ब्रॉडकास्ट करते हैं ये, और अपने आप में ही सारा डेटा खुद ही शेयर करते हैं। इसमें कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता है और ना ही ये किसी सबऑर्डिनेट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस पैटर्न को हम सर्कुलर पैटर्न भी कहते हैं। और रिंग नेटवर्क में जो डेटा होता है इसमें काम करने की जो स्पीड होती है वो कम होती है। क्यों? अगर रिंग में जितने ज़्यादा रिंग में कंप्यूटर अपने कनेक्ट होते जाएंगे उतनी ही इनकी काम करने की स्पीड क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये भी होता है कि इसमें कोई कंट्रोलर नहीं होता है, तो इसमें कभी भी अगर कुछ खराबी आ जाए या कोई एक नेटवर्क खराब हो जाता है तो भी ये काम करना बंद कर देगा और स्पीड इसकी कम हो जाएगी। इसमें ये प्रोसेस रहता है, इसमें कोई भी डेटा है अगर आपको शेयर करना है तो आप इस कंप्यूटर को नहीं बताना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट इस वाले सिस्टम पर शेयर हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी होता है हमारा स्टार टोपोलॉजी आर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर में हब होता है जिसमें हमारे बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इसमें एक होस्ट भी रहता है, ठीक है। ये हमारा हब आ गया, ठीक है, और ये हमारे कंप्यूटर्स आ गए। इसका बेनिफिट क्या रहता है, इस नेटवर्क में होस्ट को जोड़ने की जो हमारे बहुत सस्ता पड़ता है ये नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी जो होती है सस्ती होती है। इसके अलावा इसमें हम एक से ज़्यादा कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें डेटा को काम करने की जो स्पीड होती है वो सही रहती है और इसमें दो कंप्यूटर के बीच में एक होस्ट होता रहता है, यानी कि आप दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके एक इसके बीच में कंट्रोलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी यानी कि इंटरकनेक्शन। डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि कोई एक हमारा ये हब आ गया और इसमें क्या होता है ये हमारे कंप्यूटर्स हैं। इस तरीके से मैंने बहुत सारे कंप्यूटर्स बना लिए हैं। ये हमारे कंप्यूटर जो कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे से ये कनेक्ट हो गए। इसके अलावा ये एक दूसरे से यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ, ये वाला कंप्यूटर सीधे इससे कनेक्ट हो सकता है, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट होता है, यानी इंटरकनेक्टेड होते हैं। हम एक सिस्टम का काम दूसरे सिस्टम पर भी कर सकते हैं। अगर इसमें कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो हमारे काम पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और हम अपना काम दूसरे सिस्टम पर भी कर सकते हैं। इसमें डेटा शेयरिंग भी बहुत अच्छे से और इजीली फॉर्म में हो जाती है। अब आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जो होती है हमारी, ट्री टोपोलॉजी हमारी स्टार और बस
ट्री टोपोलॉजी हमारी स्टार और बस टोपोलॉजी का क्या होता है, मिक्सअप होता है। इसमें हम ट्री टोपोलॉजी, जैसे ये हमारा आ गया, इधर से हमने एक अपना हब लगा दिया, एक हमने इधर हब लगा दिया, उसके बाद यहाँ से हमारे क्या हो जाते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे ट्री टोपोलॉजी हो गई, ये एक पेड़ के फॉर्म में रहती है। इसके अलावा भी हम अपने सिस्टम से सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पेड़ में देखें आप लोग, पत्ती से पत्ती, और एक तरीके से एक उसका जो व्यू होता है ट्री टोपोलॉजी का, वो एकदम पेड़ की तरह दिखता है। ये बस के फॉर्म में रहती है, क्योंकि बस क्या होती है, हमारा एक सिंपल वायर होता है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, हमारी इधर उधर वायर्ड होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो ट्री टोपोलॉजी है वो हमारी बस और स्टार टोपोलॉजी पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी टोपोलॉजीज। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस।